नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला न्यूमरोलॉजी 333 और मैं हूं निरंजन निराला। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही खास कॉम्बिनेशन का, ब्लेसिंग और पावरफुल कॉम्बिनेशन को, जो है मूलांक टू भाग्यांक 3। एक तरफ मून का इमोशन और दूसरी तरफ जुपिटर की विजडम, यानी कि दिल भी है और दिमाग भी है। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ा तो कंफ्यूजन भी बिगड़ सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मूलांक 2 और 3 वाले लोग जो होते हैं ना, उनका डीप एनालिसिस। आपकी पर्सनालिटी क्या रहने वाले, आपके करियर कैसा रहने वाला, आपके लव लाइफ कैसे होने वाले, आपके मनी, आपके पैसा, आपके हिडन प्रॉब्लम्स, जो सबसे मेन चीज होता है। और अंत में बताऊंगा आपके लिए पावरफुल रेमेडीज भी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो शायद उस परम पिता परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में काफी कुछ बदलाव है, जो अब तक नहीं बदला है। शायद वीडियो देखने से आपके जीवन में बदलाव आएगा। और अगर आप ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के डीप सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, रहस्य जानना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि जब भी वीडियो हमारा आप तक तुरंत पहुंचे। और कमेंट में लिखना है 2/3 रेडी, और वीडियो को लाइक भी करना मेरे भाई। बात करते हैं, सबसे पहले समझिए आपकी पर्सनालिटी की। अगर बात करें, बेसिक चीज आपको बता रहा हूं कि मूलांक 2 यानी कि मून होता है, चंद्रमा होता है, यानी इमोशन और सेंसिटिव, इमेजिनेशन पावर भी होता है। तीसरा तो भाग्यांक 3 यानी जुपिटर, नॉलेज, एक्सपेंशन और गाइडेंस का भी होता है। और जब चंद्रमा और बृहस्पति यानी मून और जुपिटर मिलते हैं तो इंसान बनता है इमोशनल प्लस वाइज पर्सनालिटी। यानी ये लोग दिल से भी सोचते हैं और समझदारी भी दिखाते हैं। कहते हैं दिल से भी और दिमाग से भी और समझदारी भी, सब कुछ परमात्मा इनके अंदर दिया हो। अब अगर इनका पर्सनली और चीजें देखें तो ये लोग बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं और समझदार भी होते हैं। और आपके अंदर कुछ और चीजें जो आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस, हर किसी के डेट ऑफ बर्थ में कुछ अच्छाई होता है, कुछ बुराई होते हैं। अच्छाई सुन के आपको अच्छा लगेगा, बुराई सुन के लोगों को मन में तकलीफ ही आता है। लेकिन जो असल व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है तो अपनी बुराइयों पे काम करना। जो आपके अंदर कमजोरी है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग जो वीकनेस है, उस वीकनेस को दूर करना और जीवन में अच्छा इंसान बनना, जीवन में सक्सेस, सफलता को पाना। तो ये भी आपके लिए जरूरी है कि अपने वीकनेस पे वर्क करने वाला है। तो अभी आपको क्या बताऊं, आपकी पॉजिटिव चीजें या आपकी निगेटिव चीज। मेरे हिसाब से आप पॉजिटिव सुनना चाहेंगे, क्योंकि जीवन में पहले पॉजिटिविटी ला लो, और जब पॉजिटिव आएगा तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी। और निगेटिव सुनोगे तो हिम्मत हारोगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव हो गया उस पर वर्क करो। तो पहला आपकी स्ट्रेंथ क्या हो समझना। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपका है। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है, सामने वाला क्या चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या होने वाला है, समझ में आ जाएगा। विजडम प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये भी आपके अंदर है। और गुड कम्युनिकेशन, आपके अंदर बोलने की कला, समझने की कला, लोगों को बताने की कला ईश्वर ने भरपूर अच्छा दे रखा। और दूसरा है हेल्पिंग नेचर। ये सबसे अच्छी खासियत होता है कि आप जो इंसान होता है ना, हेल्पिंग नेचर वाला है, दूसरों को मदद करना आपको बहुत अच्छा लगता है। और चौथा जो होता है स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, यानी अध्यात्म में भी आपका झुकाव, ईश्वर के प्रति भी आपकी आस्था होना। और ये लोग दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं। आप 2 और 3 वाले जो हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते। और एक स्पेशल पावर बता रहा, आपकी कॉम्बिनेशन के अंदर ईश्वर ने आपके अंदर एक स्पेशल पावर दिया है, स्पेशल एनर्जी भी दिया है। लेकिन उस स्पेशल पावर को पता है क्या, अगर आप जानेंगे तो उसको यूज भी करना, सिर्फ सुनना नहीं है। उस पावर को अपने जीवन में गहराई से अंदर उतारना। कि एक व्यक्ति सुनता है फिर निकालता है, बट उसको अंदर में लेना। स्पेशल पावर क्या है कि इनके अंदर गाइडेंस देने की शक्ति होती है, गाइड करने की शक्ति है। और आप जैसे लोग जो होते हैं ना, टीचर या एडवाइजर भी बन सकते हैं। तो ये जो बताया, इसका आपको जीवन में सही समय पर सही जगह पे यूज करना। ये तो हो गया आपकी पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं आपकी निगेटिव चीज़ों को, जो आपके अंदर वीकनेस है, कमजोरी है। तो इस कमजोरी पे भी आपको वर्क करना है, कि जब वर्क करेंगे तो ईश्वर आपके जीवन में इस कमजोरी को भी दूर कर देगा। और कमजोरी क्या है वो समझ लेना। ओवर थिंकिंग, बचना है मेरे भाई, ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करना है। दूसरा है डिसीजन डिले। किसी भी काम को अगर डिसीजन लेते हैं, डिले नहीं कीजिए, करना है तो फिर करना है, यस या नो
डिसीजन में डिले नहीं करना है, इमीडिएट करना है। दूसरा क्या है, इमोशनल कन्फ्यूजन, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल में नहीं आए, इमोशन में कन्फ्यूजन आपके होता है, इस पर आपको काम करना। और आखिरी होता है सेल्फ डाउट, खुद पे ही कन्फ्यूजन, खुद पे ही डाउट कर लेते हैं, इसे भी दूर करना। और अगर पांचों चीज़ों पर अगर वर्क करते हैं तो जीवन और अच्छा और बेहतर आपका हो जाएगा। कहते हैं कि कभी दिल जाता है, क्या होता है, कभी दिल जीत जाता है और कभी दिमाग हार जाता है। जब दिल जीत जाता है तो अच्छा होता है, लेकिन दिमाग हार जाता है, इस पर भी आपको ध्यान देना। अब जो आपको बात करने वाला, आपके कैरियर और आपके पैसा, क्योंकि मनी हर किसी को चाहिए। और आपके मनी कब आएगा, अगर आप अपने जीवन में सही कैरियर, सही पाथ पे अपना कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो ईश्वर सफलता देगा। लेकिन आप गलत जगह पे वर्क कर रहे हैं तो तरक्की में, स्ट्रगल में आपकी समस्याएं हो सकती। तो अब आपके लिए समझना है कि बेस्ट कैरियर क्या है और क्या आप इन कैरियर से जुड़े हुए हैं तो आपको जीवन में सब अच्छा हो। अब बेस्ट कैरियर क्या है समझिएगा। टीचिंग का लाइन बहुत अच्छा है, कोचिंग आप चला सकते हैं, काउंसलिंग का भी आप काम कर सकते हैं, राइटिंग के काम भी आपके लिए बहुत सूटेबल है, और खास करके स्पिरिचुअल फील्ड आपके लिए बहुत ही फील्ड है। जो मैं ये बता रहा हूँ ये भी ऑकल्ट फील्ड है, ये भी आपके लिए फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें भी आप आ सकते हैं। और दूसरा कंटेंट क्रिएशन, किसी भी चीज़ को लिखना, भगवान आपको बुद्धि देगा, क्योंकि आपके अंदर चंद्रमा और गुरु दोनों हैं, दिल और दिमाग दोनों हो, तो इसी से बेस्ट कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं। और जहाँ गाइडेंस और नॉलेज है वहाँ ये लोग सफल होते हैं। जहाँ पे आपको किसी को गाइड करना है, नॉलेज देना है, ज्ञान देना है, भले आप कोचिंग में, संस्था में, स्पिरिचुअल चीज़ में, वहाँ आप सफल जरूर होंगे, ईश्वर का आशीर्वाद। अब बात करते हैं आपका मनी पैटर्न क्या रहने वाला है, पैसा के क्या पैटर्न रहने वाला है। पैसा आता है, अच्छी बात है, धीरे धीरे ग्रो भी करते हैं, ये भी आपके लिए मनी का चीज़ है। इनका सक्सेस स्टेबल होता है। जो आप व्यक्ति हैं ऐसे लोगों को जीवन में स्टेबल होता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं होता। बट एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपकी लव लाइफ, अब आगे जो बताने वाला हूँ आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसको आप समझना, और उसके अंदर भी आपकी नेचर, कहते हैं ना कि 2 और 3 कॉम्बिनेशन वाले की इनकी लाइफ इमोशनल और समझदार दोनों होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और आपके अगर लव की बात करें तो नेचर क्या होता है, केयरिंग नेचर को होते हैं, देखभाल करते हैं, ध्यान करते हैं, और लॉयल भी होते हैं, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं। लोगों को या अपने पार्टनर का चीज़ों को समझने वाले भी आप व्यक्ति होते हैं। बट एक प्रॉब्लम भी है, समस्याएं भी है, उस समस्याएं पे आपको वर्क करना। प्रॉब्लम क्या है आप समझिएगा। जब जीवन में समस्याओं पे आप काम करेंगे तो समाधान आपको मिलेगा। तो आपको ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना, किसी से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है। ये आपकी एक, खास करके लव में ये आपकी प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं और आपको निराशा भी कभी कभी मिल जाता। अगर मिलता हो तो ज़रूर बताना, शायद आप कमेंट नहीं कर पाए बट समझना। दूसरा था इमोशनल हर्ट भी होते हैं। कब हर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दिल देते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। अब तीसरा होता है कन्फ्यूजन। तो ये तीनों चीज़ें आपके लव में होती है। तो एक परफेक्ट लव चाहते हैं आप, जो होते हैं ना 2 और 3 वाले, जीवन में परफेक्ट लव चाहते हैं, जो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। और आपकी अगर मैरिज की बात करूं तो इनको ऐसा पार्टनर चाहिए 2-3 वालों को जो मैच्योर और सपोर्टिव हो। और आपकी लाइफ पैटर्न का, जीवन का जो पूरा आपको निचोड़ अगर बताऊं यहाँ पे आपकी पास्ट का चीज़ें, तो ईयरली लाइफ इज इक्वल टू कन्फ्यूजन। ईयरली लाइफ यानी कि 0 से लेके 27 एज तक जीवन में कन्फ्यूजन चलता है। बट 28 से 32 यानी 28 से 32 साल को होते हैं तो क्लियरिटी आती, जीवन में जो है ना एक रास्ता दिखता है। और 32 के बाद आपके जीवन में सक्सेस प्लस रिस्पेक्ट मिलता है। और वो साल आपके लिए 32 यानी कि 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो जीवन में आपको सफलता और आपको आदर और मान सम्मान मिलाता। तो इनकी लाइफ धीरे धीरे सेटल हो जाती है। अब कुछ और है जो आपके अंदर डीप प्रॉब्लम्स, जो आपकी कॉम्बिनेशन है, जो मैंने रिसर्च किया है कि आपके 2 और 3 कॉम्बिनेशन में डीप प्रॉब्लम क्या, आखिर क्या वो सर जो गहराई प्रॉब्लम है जो आपको मालूम नहीं है। और उस डीप समस्याओं पे अगर काम करेंगे तो समाधान भी आपको मिल जाएगा। पहला क्या है, बहुत ध्यान से समझना, डिसीजन लेने में डिले
पहला हो गया। दूसरा होता है इमोशनल इनबैलेंस, कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएशन होना, और चौथा होता है दूसरे पे डिपेंड रहना। क्या ये चारों चीज़ आपके अंदर है और यही आपका डीप प्रॉब्लम भी है, और इस पे अगर वर्क करने लगेंगे तो चीज़ें अच्छा हो। बट आप बोलोगे सर प्रॉब्लम तो है बट काम नहीं करता है, कोई बात नहीं। अब आपको बताने वाला हूं आपके लिए पावरफुल रेमेडीज, महा उपाय। इस उपाय को आपको करना है, और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आप मूलांग टूर भाग्यांग 3 हैं तो ये रेमेडीज, ये उपाय आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। कोशिश, पहला उपाय क्या करना है कि सोमवार को शिव जी का पूजा करें, गुरुवार को यानी थर्सडे को येलो वस्त्र दान करें, पीले चीज़ों का दान करना है। तीसरा है ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। गुरु का और भी अगर आपको बृहस्पति का मंत्र आता है उसे भी जाप कर सकते हैं। चौथा है मेडिटेशन करें, ध्यान करें। जितना ज़्यादा आप ईश्वर में ध्यान लगाएंगे, कनेक्ट होंगे, उतना आपका मन, आपका जीवन अच्छा होगा। और पांचवा है सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि जीवन में आपको अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, बनाए रखना है, जैसे अभी तक बनाए हो। और सबसे इम्पोर्टेंट अब जो आपकी बात बताने वाला हूं कि मोबाइल नंबर सही रखें। आपका जो मोबाइल नंबर है वो गड़बड़ है, उसे सही करना है, सही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं कि गलत नंबर आपके जीवन में आपकी लाइफ को भी गलत कर सकता है। तो दोस्तों मूलांग टूर भाग्यांग 3 को सही गाइडेंस मिल जाए तो ये लोग जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो। और सही गाइडेंस अगर जानना चाहते हैं उसके लिए क्या है कि आपका सही मोबाइल नंबर होना जरूरी। पहला आप नोट कर लो, आपका मोबाइल नंबर सही होना है। दूसरा आपका नेम करेक्शन, अगर आपका नेम सही नहीं तो जीवन भी सही नहीं। आपकी लाइफ की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, ऊपर ऊपर से तो काम कर रहे हैं बट जीवन का असल प्रॉब्लम क्या है उस पे वर्क करना, और ये आपको जानना जरूरी है। आपकी स्ट्रेंथ को कैसे यूज करें, जो ईश्वर ने आपके अंदर आपकी मजबूती चीजें दिया उसको कैसे जीवन में यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको आगे जो बताने वाला हूं इसके लिए आपको डिटेल्स के लिए जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है वहां पे भी संपर्क कर सकते। एक और गुड न्यूज आपको बताने वाला हूं कि और अगर आप न्यूमरोलॉजी को डीप में सीखना भी चाहते हैं और इसे करियर अगर बनाना चाहते हैं जो आपके लिए फील्ड है, तो मैं अपने न्यूमरोलॉजी क्लास और कोर्स भी आपके लिए लाता हूं और हमारा चलता भी है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे वो भी आप समझ लो। पहला मूलांक और भाग्यांक का मिस्ट्री, उसका रहस्य समझेंगे, आखिर मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, दोनों का मिलन क्या होता है। मूलांक पावरफुल है, भाग्यांक पावरफुल है, दोनों में सबसे ज्यादा रहस्यमय कौन होता है। दूसरा आप सीखेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन कैसे करना है और क्लाइंट को हैंडल कैसे है। मान के चलो आपने सीख लिया, आपके पास भगवान की कृपा से कस्टमर आने लगा, आप उनको कैसे हैंडल करना हो भी। चौथा अंतिम जो रहेगा प्रैक्टिकल रेमेडी। जब तक आप किसी को प्रैक्टिकल सही रेमेडी नहीं देंगे तो जीवन कैसे बदलेगा। आपके पास कोई आता है, आपको पैसा देता है तो एक उम्मीद से आता है कि आप उसे जो उपाय बताएंगे उससे उसका जीवन अच्छा होगा। तो उसके लिए प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या देना है ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है, वो भी देना। और अगर इन सबको जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कोर्स लिख के जरूर भेजें, और लिमिटेड स्लॉट्स जो है ना सीट्स अवेलेबल है, आप जल्द चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारी टीम से कंसल्ट कर लिए आपको सारा बताया जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, वैल्यूएबल लगा, आपको लगा कि नहीं वीडियो से हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आया है, तो वीडियो को अभी लाइक करें। कमेंट में 2-3 कॉम्बिनेशन आपका विजडम लिखें। क्या लिखना है, मूलांक 2-3 विजडम, और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। और याद रखिएगा आपका नंबर ही आपकी किस्मत है, और जब किस्मत बदलता है तो आपके जीवन बदलता है। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मूलांक 2 और भाग्यांक 4 का भी आपको वीडियो मिलेगा। उस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति।